वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए जो मैथमेटिक्स में हमारे पेपर सेकंड होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट हमारे पास कंटिन्यू चल रही थी। जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था चरों का पृथक्करण द्वारा जो समाकलन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, चरों का पृथक्करण करते हैं, यानी वेरिएबल का जो सेपरेशन किया जाता है उसके बाद में उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाता है। मैंने आपको 2 स्टेप के अंदर इसके आंसर बताए थे कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आती है तो उसमें आप क्या करते हो, आपको जनरली उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यदि उसमें चरों का पृथक्करण का जो मेथड अप्लाई हो रहा है तो आपको मात्र 2 स्टेप के अंदर उसके आंसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यदि आपको इसका बेसिक क्लियर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो बेसिक था इसके डेफिनेशन, कोटि, घात क्या होती हैं इनके बारे में बताया। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो प्रथम कोटि एवं जो प्रथम घात की जो अवकल समीकरण है उनके बारे में, उनका हल हम फाइंड करने वाले हैं। जिसके लिए हमने फर्स्ट जो मेथड पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, चरों का पृथक्करण, जिसमें मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी कि आपको क्या करना है। जनरली पहले एक्स और वाई के जो टर्म्स है वो आपको डिफरेंट करने हैं, अलग अलग करने हैं, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करना है, देन आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो इसका सेकंड बी मेथड क्या बोलता है, वो बोलता है कि चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाली समीकरण, ये इसका सेकंड मेथड आता है किसी भी जो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की जो अवकल समीकरण होती है उनको सोल्व करने का। इसमें किस प्रकार से किया जाता है समझना। यदि आपने फर्स्ट मेथड उस डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई किया और वो उससे सोल्व नहीं हुई तो आप सेकंड मेथड पर चलोगे और वो आपके पास क्या आता है, चरों के पृथक्करण द्वारा समाकलन, ठीक है, होने वाली समीकरण। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं ये बोलूँ तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके पास है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेनली यहाँ पर आपको जो फोकस करना वो क्या करना है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो आपको चरों के पृथक्करण जो फर्स्ट मेथड है उसमें अप्लाई करना है, उसमें आपको उसको चेंज करना है, उसमें आपको रिड्यूस करना है, ताकि आप उसको 2 स्टेप के ज़रिए आसानी से सोल्व कर सको। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, किस प्रकार से आपको स्टेप फॉलो करनी होगी वो समझना। देखो, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर आपको 2 स्टेप बताई थी और यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू कितनी स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेंगी वो बताने वाला हूँ। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ इसको करने की, वो आपको बस क्या करनी है, फॉलो करनी है। बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, उसको आपको सेम जो स्टेप बता रहा हूँ उसके ज़रिए करना है और कोई मेथड उसमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है। आपको क्या बताया जाएगा यहाँ पर समझना ध्यान से। प्रतिस्थापन करेंगे हम। प्रतिस्थापन क्यों करेंगे, समझना बात को ध्यान से, हर चीज़ के पीछे लॉजिक आपको मिलेगा। देखो, आपके पास यहाँ पर आया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन में, यहाँ पर इसका सेपरेट जब आपने किया एक्स और वाई को अलग अलग किया तो अलग अलग यहाँ पर नहीं हो रहे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के इंटू में एक्स वाई मल्टीप्लाई में आएंगे, एक्स वाई क्या आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे, इसलिए इनको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स वाई इंटू में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग करने के लिए हम करेंगे प्रतिस्थापन। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि x माइनस वाई, और प्रतिस्थापन जब हम समाकलन में करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टी लेट करते हैं। तो ये हमने क्या किया है, माना है।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टी हमने माना, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं उसका समाकलन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें, ठीक है। x का आपने किया तो 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई का किया इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर, क्योंकि इसको तो आप टी रख दोगे, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरफ ले आओगे और इसको इस तरफ भेज दोगे, तो 1 माइनस डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा डी एक्स। यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, ये रख देना है। क्लियर है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, अभी आगे स्टेप जो फॉलो करनी है उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने x माइनस वाई को क्या माना, t, तो टी स्क्वायर हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 1 माइनस डी टी अपॉन में डी एक्स रखना है, इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है। इस टी स्क्वायर को आप इसके अपॉन में रख दो, तो 1 माइनस डी टी अपॉन में डी एक्स हो गया, ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी हम जो किस स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा होगा कि हम जो सेपरेशन वाला मेथड है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपने किया ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी आपको डी टी अपॉन में डी एक्स चाहिए, एक तरफ करना है, तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन का क्या है, सिंबल है, तो डी टी अपॉन में डी एक्स, इसको आपने इस तरफ लेकर गए, क्या करोगे, इसको इस तरफ लेकर जाओगे या फिर इसको इस तरफ ले आओ, इस वाले पद को इस तरफ लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेजोगे तो ये प्लस का होगा, क्योंकि हमें यही चाहिए ओनली एक तरफ। तो ये डी टी अपॉन में डी एक्स, इसको आपने इस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक तरफ टी वाले पद आ गए और एक तरफ आपके पास ये पद आ गए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टी और एक्स वाले पद एक तरफ करोगे, तो डी एक्स को तो आपने इस तरफ भेज दिया और ये टी वाले एक तरफ ले आए, तो इनटू में तो क्या आ जाएगा, डी टी, कोष्टक में क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, ये पूरा का पूरा उठकर इस तरफ आएगा, तो ये अंश बटा हर है तो हर बटा अंश हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्लियर है। और ये डी एक्स इस तरफ जाएगा तो ये अपॉन में तो इस तरफ आएगा तो इनटू में हो जाएगा ये डी एक्स। बताओ यहाँ पर आपके पास सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ, वेरिएबल का सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्रतिस्थापन लगाया, उसके बाद में जो सेकंड स्टेप हमने की वो हम यहाँ पर जैसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी, तो उसके बाद में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेपरेशन मेथड लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हमें थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमारे पास आता है इंटीग्रेशन करना होता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इस तरफ dx है तो इस dx का तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको देखो कैसे करना है, इनटू dt। इसमें आपने एक विधि पढ़ी होगी जब आप इंटीग्रेशन सीखते हो क्लास 12th में, तो आंशिक विधि चलती थी, तो उसके ज़रिए इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर अंश और हर की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि आपके पास भाग विधि चलती है, उसका आप सहारा लेते हो, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये डिवाइड ही तो है ताकि इसको सोल्व कर सके, क्योंकि डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है समाकलन का इसको करने का, ठीक है। नई प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, नई इसमें खंडशः लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आंशिक विधि का सहारा लेना पड़ेगा, और उसमें भागफल चलता है, भाग विधि चलती है, तो उसका जरिए इसको करेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है।
अब हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एक बार डिवाइड होगा, ठीक है। और एक बार डिवाइड होगा तो फिर क्या आएगा, देखो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था, तो नीचे ए स्क्वायर बच गया। ये शेषफल, ये भागफल, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया भाजक, और ये आपके पास हो गया, सॉरी ये हो गया भाज्य और ये आपके पास हो गया भाजक, ठीक है। ये भागफल आपके पास हो गया। तो आप इसको किस प्रकार से लिखते हो, देखिए यहाँ पर आप इसको लिखते हो डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखोगे आप वन, भागफल पहले लिखा जाता है, फिर प्लस ऊपर है जो आपके पास शेषफल बचा है वो लिखा जाता है, और नीचे है जो आपके पास भाजक है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है लिखा जाता है इंटू डी टी। अब आप इसका आसानी से क्या कर सकते हो, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x हो गया, इसका इंटीग्रेशन। वन का करोगे, इन दोनों का अलग अलग करोगे, इसका अलग और इसका अलग, तो वन का t के सापेक्ष करोगे तो t प्लस ए स्क्वायर क्या है भाई, कांस्टेंट है। ये कौन सा फॉर्मूला बना भाई, लॉग वाला, तो 1 में क्या होता है 2a log x माइनस जो कांस्टेंट का चिन्ह होता है वो आता है यहाँ पर, तो x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, यहाँ पर इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे लॉग वाला, तो 1 में क्या होता है 2a ए के स्थान पर a ही है, log क्या हो जाएगा भैया आपके पास यहाँ पर log x के स्थान पर क्या है t माइनस ए बट्टा टी प्लस ए प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये फाइनल हो गया यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो x और y के पद में था, तो यहाँ पर भी आपके पास x और y के पद ही बचने चाहिए ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो x है तो t के स्थान पर आपने क्या माना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई रखोगे और ये कैंसिल हुआ तो a/2 आया, यहाँ पर आया log x के स्थान पर आप क्या रखोगे, सॉरी टी के स्थान पर आप क्या रखोगे x माइनस वाई माइनस ए बटा एक्स प्लस, सॉरी x माइनस वाई प्लस ए प्लस सी, यहाँ पर आपके पास आ गया। क्लियर है, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये y इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू a/2 log x माइनस वाई माइनस ए बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका क्या हो गया, ये हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन 3 स्टेप के ज़रिए किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है और वो चरों के समीकरण, जो चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले समीकरण से हल हो रही है, इस मेथड से हल हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये अब तक हमने 2 मेथड क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो होमोजीनियस वाला होता है, ठीक है, और जो रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस पर बेस और क्वेश्चन बुक से सोल्व कीजिए, जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है उससे सोल्व कीजिए, एक को एक क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सोल्व होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।